ईद का असली मजा और त्योहारों का असली मजा बता रहा हूँ गांव में ही है। सही बता रहा हूँ। वो कह रही है खाने में और मैं कहने वाली थी सोने में। नहीं सोने में। गांव में क्या होता है ना, छोटी जगह होती है और लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं, घरों में जाते हैं। यहाँ थोड़ा सा लोग बिजी हैं अपनी लाइफ में। मेरे हिसाब से, मेरा ओपिनियन है, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कि थोड़ा सा यहाँ पे सूनापन लगता है। तुम कहाँ गई कहाँ गई? मुझे तो मोहल्ला में भी नहीं अच्छा लगता। यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा लगता है। मैं चले बस तुम यही रहो। तुम यही ईद किया करो साल में, तब जाएगी ईद करने मौदा जब बीत पड़ेगी इंशाल्लाह। ये मेरी आखिरी ईद होगी रेजा मुंबई में। बात है, अगर आखिरी नहीं बोला, अगर हर चीज में आखिरी होगी आखिरी होगी। मैंने बोला मुंबई में। ऐसे बात बोला करो तुम, आखिरी होगी आखिरी होगी। अगर यहाँ आखिरी हो जाएगी तो फिर हो जाएगी तेरी आखिरी। कल से हो गया सुनो, आखिरी होगी आखिरी होगी। मत बोलो। बढ़िया। चलो चलो लाओ भाई, लाओ लाओ लाओ, सब लोग लाओ, सब लोग लाओ, सब लोग लाओ। भाई आ गया, सब रेडी हो गए। आज अंदर यहाँ जाओ। वालेकुम अस्सलाम, सबको ईद मुबारक। इतना सारा खाना खाने वाले इतने कम, लेकिन दिन में खाएंगे नहीं पहली। आप सभी को मालूम होगा कि सनी की ये पहली ईद है अपने ससुराल में, और सबा सनी का आपने व्लॉग देखा होगा जहां पर सबा सनी ने बकराईद पर की है अपने घर पर कुर्बानी। सनी ने ईद पर काफ़ी सारा खाना बनवाया, लेकिन सबा का कहना है खाना ज़्यादा बन गया, खाने वाले लोग बहुत कम हैं। सबा ईद के दिन काफ़ी मायूस नजर आई। आखिर रिश्तों को लेकर काफ़ी मनमुटाव चल रहा है, जिसके लिए सबा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि मुंबई में ये मेरी आखिरी ईद है, जिस पर सनी नाराज़ हो गए। सबा ने आखिरी इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? इस बार भी सबा सनी बकरा ईद अपने घर मौदा ही करने वाले थे, लेकिन अम्मा पापा हज पर गए हुए हैं, इसलिए सबा सनी ने ईद सबके साथ मुंबई में ही करना ठीक समझा। सनी जैसे ही बकरा लेकर आए और उनका ये व्लॉग बकरे का सामने आया कि वो कुर्बानी के लिए बकरा लेकर आए हैं, तो दूसरी तरफ शोएब इब्राहिम ने कहा कि मैं मुंबई में इसलिए कुर्बानी नहीं करता क्योंकि सोसाइटी में काफ़ी लोग रहते हैं जो कुर्बानी से परेशान हो सकते हैं, तो इसलिए मैं बकरा नहीं लाता और मैं कुर्बानी मौदा में ही करवा देता हूँ मामू से कहकर। लेकिन सबा सनी ने मुंबई में कुर्बानी की, खाना भी बनवाया, पूरा परिवार साथ था, लेकिन दीपिका शोएब नजर नहीं आए। दोनों बहन भाइयों में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है। सबा ने हालातों को सही करने के लिए मदरसे के बच्चों को खाना में खिलवाया और घर में दुआ कराई। लेकिन आपने देखा होगा कि ईद पर शोएब इब्राहिम पहले की ही तरह रेहान के साथ ईद की नमाज पढ़ने के लिए गए, लेकिन शोएब के साथ खालू नहीं, सनी भी नहीं थे, और खालू ईद मिलने के लिए शोएब इब्राहिम के घर गए और उनसे ईद मिले। लेकिन शोएब को आपने देखा होगा कि वो सनी से ईद नहीं मिले और ना ही सनी शोएब से ईद मिलने के लिए गए। लेकिन जब शोएब और दीपिका ने अपने घर पर सबको खाने पर बुलाया तो सबा सनी उनके घर पहुंचे, लेकिन दोनों के चेहरे पर कुछ अलग ही मायूसी थी, जिसे देखकर ट्रॉलर्स को बोलने का मौका मिल गया। फिर तो ट्रॉलर्स ने लाइन लगा दी दोनों के ऊपर सवाल उठाने पर। सबसे पहले तो उठाया सवाल उस बात पर कि सबा सनी ने अपने घर पर बकरा लाकर कुर्बानी की। दूसरी बात ये कही गई कि सबा सनी ने शोएब और दीपिका के साथ अच्छा नहीं किया, और तो और ये तक कहा गया कि सनी ही बड़ी वजह है रिश्तों में दरार डालने की। जब से इब्राहिम फैमिली में सनी दामाद बनकर आए हैं, तभी से रिश्ते खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा चाहे कुछ भी है, लेकिन किसी भी तरीके से सबा सनी छोटे बनकर अपने भाई भाभी के घर पर ईद पर गए, लेकिन भाई भाभी ने ये नहीं सोचा कि वो हमारे छोटे हैं तो हमें भी ईद के दिन उनके घर जाना चाहिए। ये तो हम नहीं जानते कि गलती किसकी है, आखिर क्या हुआ है इनके बीच जो मनमुटाव चल रहा है। आपने देखा होगा कि सबा भी रो रही थी ईद के दिन, आखिर ऐसी क्या वजह है? कुछ बड़ी वजह होगी जो सबा इस तरह से रो रही थी। इस बात पर भी ट्रॉलर्स ने कहा कि कैसी औरत है जो मनहूसियत ईद के दिन फैला रही है। जब रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो रोना आ ही जाता है, और ज़्यादातर त्योहारों पर जब मन मुटाव होता है तो आंखें भर आती हैं। तो इसमें मनहूसियत वाली कोई बात ही नहीं है। और आपने देखा होगा कि जब रोहान का बर्थडे है तो सबा सनी काफ़ी खुश हैं, उनके चेहरे पर अलग ही चमक है, जैसे कि रिश्तों में काफ़ी सुधार आ रहा है। और आपने देखा होगा कि शोएब इब्राहिम के लिए सबा कितना खुशी खुशी गिफ्ट लेकर आई है, जिसे लेकर शोएब खुश हो गए। अम्मी के सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, शोएब और सबा।
अम्मी पापा का यही परिवार है, यही उनकी दुनिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि सबा ने जो ये बात कही है कि वो अब मुंबई में ईद नहीं करेंगी, उनकी आखिरी ईद है, तो इस बात पर सनी को काफ़ी गुस्सा आया। सबा को एहसास हो रहा था इस बात पर कि मेरी वजह से सनी की ईद भी ख़राब हो गई। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से सबा ने ये बातें कही ईद के दिन कि हम जो आपको दिखाते हैं तो अच्छी बातें ही दिखाते हैं ताकि लोग हंस सकें, लेकिन इसके पीछे क्या होता है हम वो नहीं दिखाते। सनी ने कुछ बातें कही हैं, समझाने की कोशिश की है क्या चल रहा है, लेकिन सबा ने सनी की वो आवाज़ जो सनी कह रहे हैं उसको म्यूट कर दिया और कहा कि जो सामने है वो कुछ और है और पीछे है वो कुछ और है। तो इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो कभी भी घर की बातें दुनिया को नहीं बतानी चाहिए। सबा ने जो किया वो ठीक किया, लेकिन सबा जिस तरह से रो रही थी तो उससे फैंस हो या फिर कोई और जो ट्रोलर्स हैं तो उन्होंने यही कहा कि रोना अच्छी बात नहीं है त्योहार के दिन। अब वो सबा ही जानती है कि आखिर वो किस बात को लेकर रोई। ट्रोलर्स को मौका मिल गया बोलने का, तो सबा को रोना नहीं चाहिए था रिश्तों को लेकर कि आखिर वीडियो के पीछे यानी कि व्लॉग के पीछे क्या चल रहा है, तो इससे लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। तो सबा को हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि सबा, आप एक लड़की हो, जब लड़की की शादी हो जाती है तो कभी भी करीब नहीं रहना चाहिए रिश्तों में। शादी के बाद फर्क पड़ जाता है। जो मोहब्बत लड़की की दूर रहकर होती है वो पास रहकर नहीं होती, उसके मायके में वो इज्जत भी नहीं होती। अभी काफ़ी लंबा सफ़र है, आप जानते होंगे कि कितनी लंबी ज़िंदगी है। अगर इतना करीब रहोगे मायके में तो उतार चढ़ाव होते रहेंगे और दुनिया बढ़ती चली जाएंगी। तो इसीलिए अच्छा यही है कि थोड़ा दूर रहें। अपने जो पुराना वाला घर है उसको रेंट पर दे दें और जो नया घर लिया है तो वहाँ जाकर अगर रहें तब आप देखिएगा कि रिश्तों में कितनी मोहब्बत होती है। और जो ट्रोलर्स सबा सनी और शेब दीपिका को आए दिन ट्रोल करते रहते हैं, तो कभी पक्ष में आ जाते हैं सबा के तो कभी आ जाते हैं दीपिका शेब के, तो इसलिए उनको कहने का मौका मत दीजिए। अगर कोई घर में परेशानी है या आपसी रिश्तों को लेकर मनमुटाव चल रहा है तो बिल्कुल भी अपने चेहरे से लीक मत होने दीजिए। छोटी छोटी बातों को पकड़ना उनसे कोई सीखे। वो लोग ये कहते हैं कि गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं और व्लॉग में दिखा दिखा कर, तो अब हम यही कहना चाहते हैं कि चलिए आप पैसा कमाने के लिए व्लॉग बना रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बुराई करना भी सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप बताया गया है कि कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों को पकड़कर उस पर बोलना, तो क्या ये सही है? तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं, शेब हो या दीपिका या सबा या सनी, अपने घर की कोई भी बात लीक मत करिए। सबा ने जैसे ही अपने दिल की बात अपने फैंस के साथ शेयर की और रोना आ गया, तो लोगों ने सबा का दर्द नहीं समझा लेकिन सवाल उठा दिए। ये तक कहा जा रहा है कि सबा एहसान फरामोश है। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि अपने घर की कोई भी बात अपने फैंस के साथ या कोई किसी के भी साथ शेयर मत करें। तो आपसे ज़्यादा चाहते हैं वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।